आज हम बात करेंगे कमेटी ऑफ हेल्थ कमेटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हेल्थ कमेटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे तो हेल्थ कमेटीज़ में अपने को पता होना चाहिए कौन सी कमेटी कब बनी और कौन सी कमेटी का क्या क्या अल्टरनेटिव नाम है और क्या उनकी रिकमेंडेशन है। तो ये सारा का सारा हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कमेटीज़ के बारे में। उनके चेयरपर्सन्स कौन थे वो भी पूछा जाता है आपके क्वेश्चंस में, और कौन सी ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी एंड कौन सी ईयर से लागू हुई थी, एंड ऑल्सो नॉन एज। हर कमेटी का एक दूसरा नाम होता है, तो या तो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे जैसे बोर कमेटी ऑल्सो नॉन एज, या आपको वापस रिवर्स करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी इज ऑल्सो नॉन एज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कमेटीज़ के बारे में। कमेटी के बारे में सबसे पहली कमेटी जो स्टार्ट हुई थी बोहर कमेटी। सबसे पहले कमेटी थी ये, चेयरपर्सन इसके जो हैं वो है डॉक्टर जोसेफ बोहर। डॉक्टर जोसेफ बोहर। और कब से स्टार्ट हुई थी ये? इन द ईयर ऑफ 1943 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बोहर कमेटी एट 1943। एक्शन में कब से आए थे ये? एक्शन में आए थे ये 1946 से। 1946 से एक्शन में आए थे एंड 1943 में स्टार्ट हुए। ऑल्सो नोन एज, बोहर कमेटी इज ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, हेल्थ केयर का सर्वे होना चाहिए एंड हेल्थ केयर में डेवलपमेंट भी होना चाहिए। एंड बोहर कमेटी के बारे में अगेन पूछा जाने वाला मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, विच कमेटी अलाउड ए PHC एट 40,000 पॉपुलेशन। 40,000 की पॉपुलेशन पे एक PHC का नॉर्म्स कौन सी कमेटी के द्वारा दिया गया था? तो इसमें हम बात करेंगे तो ये कमेटी कौन सी थी? बोहर कमेटी। बोहर कमेटी। सेकंड कमेटी के बारे में बात करें हम, मुदेलियर कमेटी। बोहर कमेटी आपको याद रखना है 1947 से पहले एक ही कमेटी है और वो थी बोहर कमेटी। बाकी सारी अपनी कमेटीज जो है वो 1947 के बाद की कमेटीज है। तो इजीली आपको रिमेंबर करने में आसानी रहेगी। एक ही कमेटी थी जो स्टार्टिंग में ABCD से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो B सबसे पहले बोहर कमेटी आएगी, आपको याद रखने में आसानी रहेगी। सेकंड है अपने मुदेलियर कमेटी। मुदेलियर कमेटी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ मुदेलियर कमेटी, ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसको अपोजिट करके भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन है? तो वो हैं डॉक्टर AS मुदेलियर। प्लानिंग आपको याद रखनी है, प्लानिंग जो थी हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग। डेवलपमेंट जो था वो बोहर कमेटी ने करवाया था, एंड प्लानिंग जो है, प्लानिंग है वो आपके मुदेलियर कमेटी की है। तो आप इजी वे में इसको याद ऐसे रख सकते हो, BD चौरसिया एनाटमी की बुक आती है उससे आप याद रख सकते हो BD, बोहर ने डेवलपमेंट करवाया था। एंड MP आप मुदेलियर कमेटी को याद रख सकते हो। MP के नाम से क्या है? मुदेलियर कमेटी ने प्रोग्रामिंग प्लानिंग कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से जानी जाती है। देन नेक्स्ट कमेटी जो अपनी आई थी, ये दो कमेटीज़ के बारे में आपको मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जिस कमेटी के बारे में पूछे जाते हैं वो होती है करतार सिंह कमेटी। लेकिन आपको सारी कमेटीज़ के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि कभी ना कभी एक आधा क्वेश्चन आपके इनसे भी पूछा जा सकता है। अगली जो कमेटी है वो है अपने चड्ढा कमेटी। डॉक्टर MS चड्ढा ने 1963 में
ये आई थी चड्ढा कमेटी, और इन्होंने क्या किया था, मेंटेनेंस फेज ऑफ नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये आपको पूछा जा सकता है NMEP की फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन आपके एम्स एग्ज़ाम या और कोई भी एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप CHO का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तब भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अपने इंडिया में मोस्ट कॉमनली होने वाला है। मलेरिया के बारे में प्रोग्राम जो स्टार्ट किया था वो कौन सी कमेटी ने स्टार्ट किया था, वो है चड्ढा कमेटी। 1963 में ये बताया गया था मेंटेनेंस फेज ऑफ नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में। चड्ढा कमेटी के बाद में अगेन जो कमेटी आई थी वो थी मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी कमेटी में डॉक्टर मुखर्जी थे। 1965 में उन्होंने बताया क्या, ऑल्सो नोन एज डी-लिंक मलेरिया एक्टिविटी फ्रॉम फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के साथ पहले हुआ करता था मलेरिया का सर्वे वगैरह, लेकिन इन्होंने ये बताया कि सेपरेटली मलेरिया के लिए प्रोग्राम होना चाहिए। डी-लिंक मलेरिया एक्टिविटी फ्रॉम फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग अलग चैप्टर में रहना चाहिए एंड मलेरिया सर्विलेंस वो अलग होना चाहिए। देन अगेन 1966 सन 1966 में मुखर्जी कमेटी ने एक और बताया कि बेसिक सर्विस जो है, बेसिक हेल्थ सर्विसेज वो कहाँ पे प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। बेसिक हेल्थ सर्विसेज वो एक ब्लॉक लेवल तक प्रोवाइड करवानी जानी चाहिए। ये आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत बार। बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड एट विच लेवल, ये पूछा जा सकता है आपको। तो आपको ये पता होना चाहिए ब्लॉक लेवल पे, और ब्लॉक लेवल पे जो बेसिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, ये कौन सी कमेटी ने बताया था, तो ये था मुखर्जी कमेटी ने। कौन से ईयर में बताया गया था, तो ये है 1966 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो 1966 के बाद में सन 1967 में 67 में जो अगली कमेटी आई वो थी जंगलवाला कमेटी। जंगलवाला कमेटी के चेयरपर्सन जो थे डॉक्टर एन जंगलवाला। इन्होंने क्या बताया था, कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज के बारे में ये कमेटी में बताया था इन्होंने। जंगलवाला कमेटी, ये आपको पूछा जाता है कौन से ईयर में जंगलवाला कमेटी एस्टेब्लिश हुई थी, 1967 में। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं इससे पूछे, बहुत रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी, सरदार, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है सरदार, और सरदार बहुत सारा काम करते हैं, खूब अलग अलग काम करते रहते हैं सरदार, और खूब काम करते हैं। तो काम करने से रिलेटेड जो कमेटी थी आप याद रख सकते हो, वो कमेटी अपने करतार सिंह कमेटी है। करतार सिंह कमेटी ने क्या प्रपोजल किया था और किस लिए ये जानी जाती है, ये आपको बार बार पूछा जा सकता है। कमेटी ऑन मल्टीपर्पज वर्क अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, MPW, आपको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। MPW के बारे में कौन सी कमेटी ने बताया, तो वह है करतार सिंह कमेटी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, MPW वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग गिवन बाय विच कमेटी, तो वो होगा करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी कौन सी ईयर से आई थी, सन 1973, 1973 से ये आई थी। चेयरपर्सन इसके जो है मिस्टर करतार सिंह है। देन इम्पोर्टेंट आपकी कमेटी एक आई थी श्रीवास्तव कमेटी जो है, इसके चेयरपर्सन है मिस्टर श्रीवास्तव। तो जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, श्रीवास्तव कमेटी
बहुत ही एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड ये होंगे। इन्होंने एजुकेशन के बारे में बताया और ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर के बारे में बताया। इनके बारे में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है श्रीवास्तव कमेटी के बारे में, वो आता है रोम स्कीम। रोम स्कीम के बारे में क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में आते हैं। रोम स्कीम क्या है? रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन को रीओरिएंटेड करना, कैसे कैसे क्या क्या उसमें होना चाहिए, क्या क्या बदलाव होने चाहिए। और करतार सिंह कमेटी के बारे में हमने देखा था। करतार सिंह कमेटी जो है, करतार सिंह कमेटी ने हमें बताया था मल्टीपर्पज़ वर्कर के बारे में, और श्रीवास्तव कमेटी जो है उसने हमें बताया है विलेज हेल्थ गाइड के बारे में। तो अगर विलेज हेल्थ गाइड के बारे में पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए विलेज हेल्थ गाइड का बताया था श्रीवास्तव जी ने। और बहुत सारे काम करने वाले वर्कर, मल्टीपर्पज़ वर्कर के बारे में बताया गया था अपने करतार सिंह कमेटी के बारे में। श्रीवास्तव कमेटी के बारे में पूछा जाता है कौन सी ईयर में एस्टेब्लिश हुई, तो वो है सन 1975। इन द ईयर ऑफ 1975 श्रीवास्तव कमेटी फॉर्म हुई। रोम स्कीम एंड विलेज हेल्थ गाइड। विलेज हेल्थ गाइड के बारे में ये भी पूछा जा सकता है आपको, कहाँ पे? तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर स्कीम ये हर विलेज लेवल पे एस्टेब्लिश करवाई थी। देन 9th जो अपनी कमेटी आती है वो है अपनी कृष्णन कमेटी। कृष्णन कमेटी 1983 में आई थी, सन 1983 में। 83 में जो स्कीम लेके आए कृष्णन कमेटी के मिस्टर कृष्णन जी, वो है अपने अर्बन रिवाम्पिंग स्कीम। एक और ऐसा ही आप कंफ्यूज हो सकते हैं श्रीवास्तव कमेटी ने बताया था मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर के बारे में, और इन्होंने अर्बन रिवाम्पिंग स्कीम के बारे में बताया गया। एंड लास्टली जो अपनी कमेटी आई थी वो है बजाज कमेटी। बजाज कमेटी मिस्टर बजाज जी के द्वारा लाई गई थी और 1986 में बजाज कमेटी सबसे पहले आई। एंड बजाज कमेटी के बारे में आप क्या किया बजाज कमेटी में? फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी के नाम से आप याद रख सकते हो बजाज ने पॉलिसी, बजाज फाइनेंस, बजाज पॉलिसी, ये काफ़ी नाम सुनने में आता है। तो बजाज फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो पॉलिसी, जो फाइनेंशियल पॉलिसी जो बजाज ने दी थी वो आप याद रख सकते हो, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी। अब हम कुछ एक जो कमेटीज है उनके बारे में एक्स्ट्रा सवाल भी पूछे जा सकते हैं। आजकल इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको इमेज दी जा सकती है, तो उससे रिलेटेड भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले नर्सिंग प्रोफेशन के लिए जो एक कमेटी आई जो सबसे लेटेस्ट 1989 में आई, हाई पावर कमेटी ऑन नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रोफेशन। ये आपको क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। इसका अदर नेम क्या है? हाई पावर कमेटी ऑन नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रोफेशन इज ऑल्सो नोन एज सरोजनी वर्धपन कमेटी। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाई पावर कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1989। ये भी पूछा जा सकता है हाई पावर कमेटी के रिकमेंडेशन क्या क्या है। तो रिकमेंडेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हाई पावर कमेटी ने नर्सिंग की क्या क्या रिकमेंड किया था। फर्स्ट है फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्सिंग सर्विस एट सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। एक ऑर्गेनाइज वे में
होना चाहिए नर्सिंग्स का, एंड एम्पावरमेंट ऑफ नर्सिंग स्टाफ के जो नॉर्म्स जो बताए गए थे, एक आईसीयू में कितने स्टाफ होने चाहिए, पर बेड कितने होने चाहिए, ये सारा जो बताया गया था वो अपनी हाई पावर कमेटी के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोहर कमेटी। बोहर कमेटी 1946 आपको याद रखना है, लेकिन इसमें आपको पूछा जा सकता है कौन से ईयर से। 1943 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, एंड 1946 में बोहर कमेटी के द्वारा सबमिट किया गया था। डॉक्टर जोसेफ बोहर की एक इमेज दी गई है, ये आपके रिसेंटली इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आ सकती है। बोहर कमेटी के बारे में हम बात करें तो बोहर कमेटी के बारे में क्वेश्चंस जो आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बोहर कमेटी एस्टैब्लिश्ड इन ईयर, कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई? तो 1943 में, ना कि 1946। 1946 में तो इन्होंने सबमिट किया था। 1946 में सबमिट करने के बाद में इनका जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग के बारे में बताया गया था। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, रिकमेंडेशन क्या क्या है, वो हम जानते हैं। इसकी दो मेजर्स थे, एक था शॉर्ट टर्म मेजर एंड एक है लॉन्ग टर्म मेजर। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स में क्या था? डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन 2 स्टेज। पीएचसी का डेवलपमेंट 2 स्टेज में किया जाना चाहिए। पहली बात अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि शॉर्ट टर्म मेजर जो अपन ने पहले पढ़ा था, बताया भी गया था कि एक पीएचसी कितनी पॉपुलेशन पे होनी चाहिए? एक पीएचसी 40,000 की पॉपुलेशन पे होनी चाहिए, इन्होंने ये बताया। एंड 30 बेडेड होनी चाहिए, हर पीएचसी के अंडर में 3 सब सेंटर होना चाहिए। पीएचसी सब सेंटर ये हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक पीएचसी पे टोटल स्टाफ का नॉर्म कितने होते हैं, पीएचसी कितने बेडेड होने चाहिए, रिसेंटली इंडिया में कितनी पीएचसी है, ये आपको अपनी अगली स्लाइड्स में अब अगली क्लास में बताया गया है, तो आप वो देखना ना भूलें। और इन्होंने जो बताया था 2 एमओ के बारे में, एक पीएचसी पे 40,000 की पॉपुलेशन पे 2 एमओ होनी चाहिए। 1, 2, 3 से आप याद रख सकते हो, 1 पीएचसी, 2 एमओ, 3 सब सेंटर, 1, 2, 3 एंड 4 में आपको हो जाएगा 40,000। तो 1, 2, 3 एंड 4, 1 पीएचसी, 2 एमओ, 3 सब सेंटर एंड एट 40,000। लॉन्ग टर्म मेजर्स इनके क्या हैं? लॉन्ग टर्म जो प्रोग्राम था उसमें इनका था सोशल फिजिशियंस। सोशल फिजिशियंस के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोशल फिजिशियन का कंसेप्ट कौन सी कमेटी ने दिया था? तो ये था बोहर कमेटी। 3 मिलियन प्लान था ये। ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। आपको इसको बीडी से याद रखोगे। बोहर ने डेवलपमेंट के बारे में बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं मुदेलियर कमेटी इन द ईयर ऑफ 1962, ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, एमपी से आप मुदेलियर कमेटी को याद रखोगे। मुदेलियर कमेटी ने प्लानिंग के बारे में बताया था। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट का नाम जैसे ही आ जाएगा, डेवलपमेंट आते ही आप बोहर कमेटी पे चले जाओगे। सर ए लक्ष्मी स्वामी मुदेलियर की ये इमेज है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपके। थैंक यू वेरी मच।